ये बात है 23 नवंबर 1948 की, दिन मंगलवार। नई दिल्ली के संसद भवन में सुबह के 10 बजे थे। संविधान सभा की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो रही थी। उस समय के उपराष्ट्रपति एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में यह तय किया जाना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। संसद के बाहर हाड़ जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी, लेकिन संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष की गर्मा गर्म दलीलें पेश की जा रही थी। राय एक नहीं बन पा रही थी, इसलिए इसे नीति निर्देश सिद्धांतों में, संविधान के जो नीति निर्देश सिद्धांत होते हैं उनमें शामिल कर लिया गया। 73 साल बीत गए हैं साहब। आज आजादी के 75 साल की हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करवा पाई। संविधान का अनुच्छेद 37 ये कहता है कि नीति निर्देश तत्वों को लागू कराना सरकार का मूल दायित्व है। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट लागू हैं। जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती, तब तक संविधान में उल्लिखित देश के पंथ निरपेक्ष भाव के मायने अस्पष्ट हैं। आजादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जाती रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस दिशा में कदम उठाया था, लेकिन हिंदू कोड बिल ही लागू करा सके। संविधान निर्माण की कमेटी के अध्यक्ष श्री भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे, लेकिन जब उनकी सरकार यह काम न करवा सकी तो उन्होंने पद छोड़ दिया। इससे पहले संविधान सभा में जब अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने की बात रखी तो कुछ सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत रख दिया गया। इसे लागू कराने को लेकर विधि आयोग पहले से ही काम कर रहा है। कई बार इसे लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल जवाब कर चुका है। ऐसे में समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून आज वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। 1955 में सरला मुदगल केस के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ प्रथाएं मानवाधिकार एवं गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। धर्म के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोटना स्वराज नहीं बल्कि निर्दयता है। इसलिए एक समान नागरिक संहिता का होना निर्दयता से सुरक्षा प्रदान करने और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के लिए नितांत आवश्यक है। इसी तरह से आप सबको मालूम होगा 1985 में एक बहुत ही मशहूर केस बना, शाहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मरे हुए अक्षर बनकर रह गया है। समान नागरिक संहिता विरोधाभासी विचारों वाले कानूनों के प्रति भाव को समाप्त कर राष्ट्रीय अखंडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी बनेगा। इसलिए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट बहुत जरूरी है। उसी तरह से अब सायरा बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सरकार को निर्देशित करते हैं, सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने का विचार करे। सरकार को जितनी जल्दी हो सके एक समान नागरिकता कानून लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।